हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में तब प्रवेश कर सकता है जब हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, एन का मान न्यूनतम हो। बी, एल का मान न्यूनतम हो। सी, एन प्लस एल का मान न्यूनतम हो। डी, एन प्लस एम का मान न्यूनतम हो। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षक में पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के लिए करने के लिए ऊर्जा का मान निम्नतम होना चाहिए। ऊर्जा का मान जो है निम्नतम या न्यूनतम होना चाहिए। तो ऊर्जा का कक्षक की ऊर्जा हम कैसे देखते हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो कक्षक होती है, कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? तो कक्षक की ऊर्जा कैसे निकालते हैं हम? कक्षक की ऊर्जा को हम जो है n प्लस एल से निकालते हैं। यहाँ पर n क्या है? हमारी n मुख्य क्वांटम संख्या है जो कोष के बारे में बताती है, और l द्विघांसी क्वांटम संख्या है जो उपकोषों की लिए क्या रहती है? उपकोषों के लिए निर्देशित रहती है। उपकोषों के लिए जो है ये इसका मान जो है फिक्स रहता है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ उपकोष के लिए 3 रहता है। तो यहाँ पर जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के लिए कक्षक में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के लिए n प्लस एल का मान n प्लस एल का n प्लस एल का मान न्यूनतम होना चाहिए। n प्लस एल का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जो ऊर्जा का मान होता है, कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो n प्लस एल होती है। n प्लस एल जितना होगा जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो हमारी एनर्जी जो है क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसके लिए जो n प्लस एल है इसका मान भी क्या होना चाहिए? n प्लस एल का मान भी कम होना चाहिए। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के लिए जो है n प्लस एल का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उदाहरण से देख लेते हैं। 1s और 2s। तो यहाँ पर 1 क्या है? हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है n, और s क्या है? यहाँ पर हमारा उपकोष है l। तो s के लिए जो l का मान जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे क्या होगा? n यहाँ पर हमारा 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को दर्शाता है, और 0 क्या होगा? हमारा 1। और यहाँ पर जब हम देखेंगे 2s में, तो 2s में हम देख सकते हैं ये क्या है? हमारा n। और s क्या है? हमारी s l। l ये उपकोष के लिए क्या होती है? और s उपकोष के लिए l जो द्विघांसी क्वांटम संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? हमारा l। तो यहाँ पर जो है n कितना है? हमारा 2। और s के लिए l 0। तो यहाँ पर कितना होगा? 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n प्लस एल जो है 1s में कम है, और 2s का क्या है? ज़्यादा है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर उसके बाद 2s में। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर आते हैं। और 1s में पहले इसलिए जाता है क्योंकि इसका n प्लस एल का मान कम है, और उसके बाद 2s में जाता है क्योंकि वहाँ पर n प्लस एल का मान जो 1s है उससे क्या है? ज़्यादा है। इसलिए इस तरह से हम भरते हैं। तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में तब प्रवेश कर सकता है तब जब उसका n प्लस एल का मान क्या हो? न्यूनतम हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।